राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अर्चना आज आपको माघ मास महात्म्य का 17वां अध्याय सुनाऊंगी। 16 अध्याय मैं पहले ही सुना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं सुने हैं तो आप सुन सकते हैं, जो चैनल पर अपलोड है। अगर आपको मेरी सुनाई हुई कथा अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। माघ मास महात्म्य के 28 अध्याय होते हैं। मैं रोज बताती हूँ, मैं रोज एक आध अध्याय आपको सुनाऊंगी। तो 17वें अध्याय में ये बताया गया है कि जो काचन मालिनी नाम की अप्सरा थी, वो अप्सरा कैसे बनी और उसको स्वर्ग में स्थान कैसे मिला। तो ये माघ मास में स्नान करने से, तो ये सब बताया गया है 17वें अध्याय में। तो मैं अब आपको 17वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो भगवान विष्णु और देवी सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम 17वां अध्याय शुरू करते हैं। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती पुरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और मैं घर जाकर सब भाई बांधव, नौकर चाकर, धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली। यह बता रही है जो अप्सरा बनी है काचन मालिनी, वो ये सब बता रही हैं। और माघ मास में गंगा स्नान, यमुना के संगम में जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं के सहित माघ मास में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और ऐसे कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी हो गई हैं और पर्वत गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा है कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात करने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और 75,000 वर्ष से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने सुख के, दुख के सब कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूप समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता। दत्तात्रेय जी कहने लगे। इस प्रकार उसके वचन सुनकर काचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में माघ मास स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ। प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त करके वह राक्षस शरीर को छोड़कर तेज में सूर्य सदृश देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी क्रांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ कांचन मालिनी की प्रशंसा करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना बड़ा उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपा कुछ भिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप न कर सकूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की रक्षा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धनादि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे, अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से सेवित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगे। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। इस प्रकार 17वां अध्याय पूर्ण होता है। कल हम 18वां अध्याय सुनेंगे। माघ मास में कथा का बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा माना गया कथा को, तो हमें कथा जरूर सुननी चाहिए। माघ मास स्नान, दान, पूजा पाठ, कथा, इनका बहुत महत्व है हिंदू धर्म में, तो ये हमें जरूर करना चाहिए। स्नान भी नहीं कर सकते हैं किसी कारणों से तो हम कथा सुन सकते हैं, दान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं और कथा किसी भी समय सुन सकते हैं, जब भी हमें समय मिले, लेकिन हमें ज़रूर सुननी चाहिए। और दान जितना अपनी सामर्थ्य हो उतना ज़रूर करें। इस माह में ये बहुत ही पवित्र महीना माना गया है हिंदू धर्म में। तो कल मैं आपको 18वां अध्याय सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी कथा ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप आगे कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। माघ मास की नहीं, किसी और की भी मैं वो भी सुनाऊंगी। तो इसके साथ ही हम कल मिलते हैं 18वें अध्याय के साथ।